और चलो गैर कानूनी तो कम से कम 2-4 दिन पहले बताओ, नोटिस दो कि भाई ये गलत है और ये स्कीम निकाले, मुसलमान देंगे तो थे नहीं वोट। केजरीवाल को मान रखा था, केजरीवाल वो अच्छा काम कर रहा था और बढ़िया कर रहा था। अब उसको जलन होगी कि मैं तो जीतूंगा है ही नहीं दिल्ली राजधानी से, अब इनमें ऐसे हिंदू मुसलमान का बम डालता हूँ और मेरे को सीट मिलती है। सिनेमा देखे योगी टिकट कटावेला, प्यार मोहब्बत के धुन में गरीब के सतावेला। और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जितनी मेहनत किया था, आज उसके ऊपर सब पानी फेरा जा रहा है ताकि उनका संविधान लिखा हुआ वो किसी तरह मिल सके। धर्म विशेष के ऊपर टारगेट बनाकर और तुम इस तरह कार्रवाई करते हो, पूरे देश में क्या मैसेज देना चाहते हो? नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में और सी ब्लॉक, वहीं पर जहां तमाम मीडिया कर्मी आए थे कल और लगातार पिछले 3 दिन से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। तो आज नेशनल दस्तक ने खुद कोशिश की कि आज ग्राउंड में जाकर देखा जाए कि आखिर माहौल क्या है। हमारे साथ महिलाएँ हैं और कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे खुद ही जानेंगे कि ग्राउंड में तस्वीरें जो मीडिया दिखा रही है वो हकीकत है या हकीकत में जो तस्वीरें हैं वो कुछ और है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, पूरा मसला कहाँ से शुरू हुआ था, आप पूरे मसले पे एक बार नज़र डालिए। मसला ये था कि इनका कुछ रैली वगैरह यहाँ से निकल रहा था, इफ्तार का टाइम था और नमाज का वक्त एकदम करीबी था। लोग नमाज और रोज़े के लिए तैयारी कर रहे थे। पहले 2 बार शांति के साथ गुजर चुका, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं, बड़े शांति के साथ। और ये पहली बार जहांगीरपुरी की इतिहास है, तारीख़ है कि कभी ऐसा दंगा यहाँ नहीं आया। हमारा जन्म 1983 में इसी इलाके में हुआ, इसी में हम गवर्नमेंट स्कूल में तालीम हासिल किए। मेरे खुद यार दोस्त हिंदू हैं, उनसे उठ बैठ हैं। आज तक कभी हमने भविष्य में भी सोचा नहीं था कि ऐसे परिस्थिति हमको देखना पड़ेगा। मगर कुछ फ़िरका परस्ती लोग जो हमेशा ये चाहते हैं कि भाई फूट डालो, राज करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने एजेंडे में वो एजेंडा उनका चल रहा है और उन्हीं लोगों का किया धरा ये सारे काम है कि इधर से भी पथराव और उधर से भी पथराव, और होने के बाद एक ऐसा माहौल बन गया। उसके साथ दिल्ली पुलिस ने भी फ़ौरन जो है ना हालात को संभाला और दोनों पक्ष को साइड कर दिया। और फिर आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस की जवान लगे हुए हैं, चप्पे चप्पे में नज़र है। मगर सोचने वाली ये बात ये है कि इस हालात पर, इस परिस्थिति पर ऐसे माहौल बना पड़ा है जहां लोगों को चाहिए एक दूसरे को समझाएं, लोगों को चाहिए कि एक दूसरे को समझाएं, शांति बना के रखें। उस मौके में, उस हालात पर, नाजुक दौर पर एमसीडी बुलडोजर लेके पहुंच जाता है। एमसीडी बुलडोजर लेके पहुंच जाता है। इस इलाके में हिंदुओं के, मुस्लिमों के साथ हिंदू भी रहते हैं। हाँ। और कैसे, किस तरीके से उनके संबंध है, कैसे रहते हैं? अच्छा, बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे एक भी आपको नहीं मिलेंगे जिनके हिंदू दोस्त ना हो। सभी के हिंदू दोस्त यार हैं और हमारा काम भी उन्हीं से है, उनका काम हमसे है। मगर कुछ सियासती पार्टी हैं, वो चाहते हैं कि इनकी एकता दूरी में बदले, क्योंकि वो दूरी इसीलिए करना चाहते हैं ताकि वो अपनी कुर्सी में बने रहें। क्योंकि हिंदू मुसलमान अगर एक हो गए, वो ये जानते हैं अगर ये एक हो गए तो हमारी कुर्सी तो गया। तो इस वजह से इस तरह पूरे भारत के अंदर इसी तरह प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं। और फिर इस नाजुक दौर के साथ साथ जब लोग एक खौफ में थे और उसके साथ एमसीडी बुलडोजर लेके आ जाता है और जब उनसे पूछा जाता है सर आप किस आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं, कहा भाई ये सारे जो चीज़ है गैर कानूनी बना पड़ा है। हम भी मानते हैं गैर कानूनी है, मगर उसको हफ्ता 10 दिन बाद कर लेते हैं, नोटिस देना चाहिए। नोटिस दे लेते हैं। जब एमसीडी के मेयर से पूछा गया सर आपने किस आधार पर कार्रवाई की, आपने नोटिस नहीं दिया, बोले हमारा काम नोटिस देने का नहीं है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में इसी बात का सुनवाई था और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा है, उन्होंने फ़ौरन जो है इसको रोक लगाया और रोक लगाने के बावजूद भी 2 घंटा तक कार्रवाई चलता रहा, 2 घंटे तक कार्रवाई चलता रहा। फिर आज सुनवाई हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दी और 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। तो कहने का मतलब मैडम ये है कि दिल्ली के अंदर 1500 ऐसे जगह हैं जो गैर कानूनी तरीके से निर्माण है, क्या उस पर कार्रवाई कब होगा, उन पे क्यों नहीं होता? एक जाति धर्म विशेष के ऊपर टारगेट बनाकर और तुम इस तरह कार्रवाई करते हो, पूरे देश में क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो ये बड़ी शर्मनाक चीज़ है।
देखिए, इन्होंने बताया कि जो चीज़ अवैध है कम से कम उसका नोटिस देना चाहिए, सर्च वारंट देना चाहिए, उसके बाद एमसीडी को कोई कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन रमज़ान के माहौल में इस तरीके के हिंदू मुसलमान करना, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाना, ये कहाँ की नाइंसाफ़ी। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनकी तकलीफ़ें क्या हैं। हमारे चैनल में मैडम आपका स्वागत है। आप बताइए कि आप तो खुद ही गृहिणी हैं, यहाँ पर रहती हैं, कैसा माहौल था, कैसी सिचुएशन थी, किस तरीके का डर था? यह माहौल बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया माहौल था। सब मिलके रहते थे, कोई भी किसी की मस्जिद में जान हो, किसी के मंदिर में कीर्तन हो, उससे कोई मतलब नहीं था। पता नहीं ये किस तरीके से इन्होंने किया और ये हिंदू मुसलमान का करा। और ये 25 साल से दुकानें मुसलमानों की भी हैं, हिंदुओं की भी पटरी जमी हुई हैं। अब ये कहते हैं कि गैर कानूनी है। 25 साल से तुम पैसे खा रहे थे, हफ्ता ले रही थी पुलिस जब नहीं था। और चलो गैर कानूनी तो कम से कम 2-4 दिन पहले बताओ, नोटिस दो कि भाई ये गलत है, और उसके बाद दिखाओ जी हमने तुम्हें 4 दिन पहले हमने 1 तारीख को दिया था, 10 तारीख हो गया, आपने ये चीज़ क्यों नहीं की? उसको तो नहीं। अब ये कहते थे मुसलमान उग्रवादी है। अब उग्रवादी का हमें प्रूफ तो दो, हम कहाँ के उग्रवादी। मैं देती हूँ, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम लो, मेरे जाके देखो बाबा परदादा, तुमने उग्रवादी घोषित कर दिया कि हम उग्रवादी हैं मुसलमान। तो ये सब मुसलमान उग्रवादी है, तो फिर इस देश में रहने का तो ये पहले से रह रहे हैं। इनके बच्चे पर 3री चौथी पीढ़ियाँ चल रही हैं। उग्रवादी कहाँ से आ गए? इनकी बिजली का बिल देखो, कब से हम 84 से पहले के रह रहे। 40 साल की उम्र है मेरी, मैं 40 साल से इन लोगों को यहाँ देख रही हूँ। तो उग्रवादी हो गए। उग्रवादी होते तो आज तक हिंदू मिलता ही नहीं। इतना प्यार मोहब्बत से रह रहे थे हिंदू मुस्लिम, तो कहाँ से मुसलमान रह रहे, कहाँ से हिंदू? तो कब के मर जाते, ना हिंदू रहता ना मुसलमान, आपस में लड़के मर जाते। तो आपको भी निकलने नहीं दिया जा रहा है यहाँ से? किसी को भी निकलने नहीं दिया जा रहा, सबको कैद करा कर। चाहे कोई बीमार है, कोई हार्ट का पेशेंट है, किसी को किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, कोई नहीं। पूरे में हम घूम के जब इस गली में आए कि चलो इधर से निकल, कोई चक्कर नहीं। वो कहते हैं अंदर रहो, अंदर रहो। और पल्ली पिला जो हिंदू हैं वो जाके देखो, पूरा रास्ता खुला हुआ उन लोगों का। बिलो ये देखिए, हिंदू मोहल्ले को किस तरीके से पूरी आज़ादी के साथ वो लोग जा आ सकते हैं। मुसलमानों को घर में कैद कर दिया है, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। अवैध चीज़ें थी, अवैध कॉलोनियाँ बसी हैं, अवैध दुकानें स्थापित की गई हैं। तो इसमें जिम्मेदार वो प्रशासन व्यवस्था है, वो सरकार है जिसकी मर्जी से ये सब हो रहा था। और वही एमसीडी जिम्मेदार है जो बुलडोजर चलाने तो आ गई, लेकिन उसने नोटिस नहीं दिया, लोगों को बेघर कर दिया, लोगों को रोड पर छोड़ दिया। छोटे छोटे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, सब सड़कों पर अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और किस तरीके से बारिश का माहौल है, बरसात भी शुरू होने वाली है, लोग सड़कों पर कहीं नहीं निकल सकते। मैम, और क्या कहना चाहेंगी सर? हम ये कहना चाहते हैं कि जब 2 घंटे पहले नोटिस आ चुका था कि कोई चीज़ नहीं तोड़ी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया कि पहले ही हल्ला मच गया कि मतलब ये कोई भी तोड़फोड़ नहीं होगी। तो जब कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया मत तोड़ो, तो मस्जिद तोड़ दी। और वो हनुमान जयंती पे जयंती निकाली जाती थी, मुसलमानों ने रोका उस चीज़ को? जी नहीं, मुसलमानों ने कोई नहीं रोका। पहले वो निकल कर आए, वहाँ से आराम से निकल रहे थे, और उनके हाथों में तलवार भी थी, डंडे भी थे, और सबने ड्रिंक कर रखी थी, दारू पी रखी थी सबने। ये आप पीछे से भी देखोगे ना, पीछे से लाओगे रैली यहीं पे नहीं आए थे वो जी। हनुमान जयंती वाले दिन उड़ के वो यहाँ नहीं आए थे। पहले से पहले चारों तरफ उन्होंने घूमा, 1 बार घूमा कोई बात, 2 बार घूमा, फिर वो 3री बार जो आए, 3री बार आने पे उन्होंने बहुत सारी ड्रिंक करी, डंडे पत्थर। वो पहले से तैयारी में थे लड़ने, जिसको कह रहे हैं मुसलमान तैयार थे। अगर मुसलमान होते तैयार, उनको पता होती कि आज लड़ाई होगी, तो कुछ करते वो। उन तो वो पिट के थोड़ा ना बैठते, कोई बात नहीं। उन्होंने यहाँ मस्जिद पे करा, यहाँ पे हंगामा, नाच रहे थे, जय बजरंग बली बोलो। उन्होंने ये कहा कि आगे मंदिर है, आप यहाँ से जाकर हमारा रमजान खोलने का वक्त आ रहा है, अजान का वक्त आ रहा है, आप थोड़ी देर मंदिर पे को चले जाओ, वहाँ कर लो, या इसकी डीजे की आवाज़ थोड़ी स्लो कर लो। इतने कहने पे ही वो मस्जिद में घुस गए, ऊपर से चढ़ने लग गए कि हम झंडा लगाएंगे, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। इससे तो कोई बजरंग बली हो या अल्लाह हो, बात तो एक ही है। उसी बात पे इनकी लड़ाई हुई, ज़बरदस्ती मस्जिद में जो घुसे नहीं। और इन्होंने देखो जब कोई हमें मारेगा तो हम उसको रोकेंगे तो है ही। और हमें ये बताओ कि एक तरफा लड़ाई मैं हूँ, आपसे आप आ रहे हो, आपको किसी मुसलमान ने कुछ कहा? पूरी मीडिया है, पूरी पुलिस है, किसी को किसी ने मुसलमान ने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। उनसे कैसे लड़ लेंगे? एक हाथ से ताली बजा के मुझे दिखाओ, एक हाथ से लड़ाई हो रही है। सास बहू होंगी,
नंद भावजों की जब भी तो लड़ाई नहीं होती, मुसलमान पे थोप दिया कि मुसलमान उग्रवादी है, मुसलमान तो मुसलमान उग्रवादी है, कुछ भी है तो पहले उग्रवादी का दिखा, पहले से पहले घोषित कर दिया, लिखत तो कहाँ के उग्रवादी हो। हम कहते हैं बंगाल के, हम कहते हैं कलकत्ता के, या कोई कहता है बांग्लादेश के, हमें जाके जमीन जायदाद हमारे मकान दुकान तो दो वहाँ से जाके, क्या हम वहाँ के, मैं जिला बेलायन शहर की रहने वाली, मेरा जाके वहाँ बायोडाटा दो और मेरे पास वहाँ कुछ नहीं है और मेरे को वह जमीन जायदाद दो, मैं आराम से रहूंगी, खूब खुश रहूंगी। अब जब मेरा यहाँ वहाँ कुछ है ही नहीं बेलायन शहर में, तो मैं यहाँ रह रही हूँ। अब इनको कहते हैं कलकत्ता के, बंगाल के, तो इनका जाके खाने पीने का इंतजाम करो, जमीन जायदाद दो, आराम से रहेंगे वो। वहाँ भी तो इंसान ही रह रहे हैं, जब वहाँ के रहने वाले ही नहीं है, खाली पीली को तुम उनको कह रहे कि वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ के रहने वाले, जो गुनाह उन्होंने किया ही नहीं और उसको जबरदस्ती किसी के पास थोपोगे तो ये तो गलत है यहाँ का कानून। अब ये मोदी ने ये स्कीम निकाली है, मुसलमान देंगे तो थे नहीं वोट, केजरीवाल को मान रखा था, केजरीवाल वो अच्छा काम कर रहा था और बढ़िया कर रहा था। अब उसको जलन होगी कि मैं तो जीतूंगा है ही नहीं दिल्ली राजधानी से, अब इनमें ऐसे हिंदू मुसलमान का बम डालता हूँ और मेरे को सीट मिलती है, तो सीट तो उसको आज भी ना मिले ना उसको कल मिले यहाँ से। अच्छा, मुस्लिम महिलाएं खुश नहीं है मोदी जी से? जी नहीं, हम नहीं है खुश। वो तो पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं आप? करो, हिंदू भी खुश नहीं है मैडम, मुसलमान की तो बात ही छोड़ दो। मंदिर तो दे दिया सर, आप मंदिर तो बनवा दिया, अयोध्या मंदिर दिल बनवा, कोई तीर थोड़ी मार दिया मैडम, एक बात बता, कोई तीर थोड़ी मार दिया है, क्या कर दिया मंदिर मस्जिद बना करके? क्यों मंदिर चाहिए था हिंदुओं को, मंदिर बनवा दिए, बढ़िया से पूजा अर्चना कीजिए। सिनेमा देखे योगी टिकट कटावेला, प्यार मोहब्बत के धुन में गरीब का सतावेला। अच्छा, गरीब को सता रहे हैं वो? और किसको कह रहे हैं कि गरीब हितैषी है, हम तो सबसे ज्यादा रोजगार दे रहे हैं, सबसे ज्यादा रोटी दे रहे हैं। गरीब का रोजी रोजगार दो, बिजली पानी फ्री करो, इंकलाब जिंदाबाद, नहीं झुकेगा कोई इंसान। देखिए किस तरीके से लोग परेशान हैं, हिंदू भी परेशान है, लेकिन मीडिया जो है हिंदू मुसलमान दिखाने पे लगी है कि इस देश के नागरिक नहीं है मुसलमान। किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, आप क्या कुछ कहना चाह रही थी, बताइए। मोदी क्या दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। 3 तलाक तो खत्म कर दिया ना? तो 3 तलाक खत्म कर दिया, उससे थोड़ी बात बनती है। गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करके रोजी रोटी कमाते हैं, वो भी बंद कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो नेता कहते हैं कि कम बच्चे कीजिए, सुखी से रहिए, हमें तो खर्चा कम होगा। जो है हमें वही अल्लाह के दिया बहुत है, अब हमें तो है नहीं। तो कम करते रहे जनसंख्या, वो कह रहे हैं कि जनसंख्या कम करो, आबादी कम करो, करते रहे। कभी कोरोना निकाल देते हम लोगों में कि कोरोना निकल गए, कभी कुछ कह देते, कभी लॉकडाउन। हमारी ईद आ रही है जी, तो ईद के वजह से ऐसा उसने करवाए हैं, हमें क्या सबूत दे रहा है? अच्छा, ईद की कि वजह हम से माहौल हमदन कर रहे हैं, हम हमदन कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसके कर रहे हैं, हमारे मोहम्मदन में कुछ नहीं कर रहे। देखिए रमज़ान का महीना चल रहा है, किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये गेट बंद किया गया है, ये लोग बाहर भी नहीं निकल सकते, मीडिया कर्मी नहीं आ सकते। लेकिन जो मीडिया कर्मी हिंदू मुसलमान करेगा, हिंदू मुसलमान दंगों को बढ़ावा देगा, सरकार की चाटुकारिता करेगा, तो उनको तो सीधा जाके अंदर परमिशन है जाने की, लेकिन सरकार के खिलाफ कोई सवाल करेगा तो उनको रोका जा रहा है, जनता को भी, मीडिया कर्मियों को भी। और देख सकते हैं आप किस तरीके से पुलिस वाले यहाँ पे तैनात हैं, इस तरीके से वो महिला परेशान है और वो मतलब लोग अपने हक अधिकारों की बात नहीं कर सकते। वहाँ कुछ पुलिस वाले मौजूद थे, हमने आपको दिखाई होंगी तस्वीरें, हम उस गेट पर भी गए थे जहाँ पे उन्होंने बोला कि आप अंदर नहीं जा सकते हो। देखिए किस तरीके से यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था मज़े में है पूरा, जबकि जनता के हित में इनको काम करना चाहिए, जनता का इनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। सरकार से क्या बोल रहे हैं मैम? हमारे मुसलमान के रास्ता बंद कर रखे हैं, हिंदू खुले आम चल रहे हैं, इन पुलिस वाले से सारे गेट बंद कर रखे हैं। हम लोग जैसे कोमा में होते हैं ना, उस तरीके से कोमे में बैठी हूँ, रोजी रोटी सब मारी गई है। कि मुसलमान, अब ये जो ईसाई हैं, ईसाइयों को भी तो धर्म में इन्होंने कराया है। मैंने तो मीडिया पे ही देखा था फोन के अंदर, उसके अंदर भी तो क्रैश में जाके इन लोगों ने हंगामा किया है, उन्होंने भी तो उन्होंने कहा वो भी एक बर्बादी हो गई। क्रिश्चियन जो हैं जो उनको उनकी उसमें भी तो घुसे हुए हैं, उन्होंने भी तो कराया। टीवी देखते हैं, टीवी अंजना उम कश्यप को जानते हैं, वो न्यूज चैनल की एंकर जो अंजना उम कश्यप, वो कल यहाँ आई थी, उनको कैसे देखते हैं आप? मीडिया को कैसे देखते हैं? मीडिया तो अपना काम कर ही रही है अच्छे से। वो तो बिल्कुल बेकार है, जीरो है मीडिया। मीडिया को बोलो कुछ, वो बोलते कुछ और है। जो हम सच बोलते हैं वो तो आता ही नहीं है, और जो नहीं बोलते ना वो देते हमें।
अच्छा, मतलब आपकी खबरें भी नहीं दिखाते हैं? नहीं, एक भी नहीं आई उसमें खबर। एक कल जो आई थी ना न्यूज, उसमें तो हम लोगों की आया था थोड़ी सी खबर, बाकी कुछ जो हमने बोला वो तो उन्होंने दिखाया थोड़ा थोड़ा। पर इतने हंगामे पे अभी तक कोई किसी ने हमारी मतलब हमारी जो बात है जो बताइए वो तो बोल ही नहीं। जब ही तो ये लोग दुखी है कि जो हम बोलते हैं उसको तो बताते नहीं है, जो नहीं बोलते उसको दिखाते। हम क्यों बोला है मीडिया वालों से? इनका यही है, जब उनकी सच्चाई कोई नहीं बताएगा तो हम क्यों बोलें? हमारे सच्चाई जो बोलेंगे उसको झूठ बोल के उल्टा सीधा लगा देते हैं ये लोग। तो देखिए, ये वही जनता है और ये वही जहांगीरपुरी है जहाँ पे अंजना ओम कश्यप कह रही थी कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, मुसलमान उन पे अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन देख सकते हैं आप किस तरीके से लोग दर्द बयां कर रहे हैं। मैम, आप कुछ कहेंगी? क्या दादी बताइए, क्या माहौल है यहाँ पे? क्या बोलूं, बंद करके रखा क्यों आराम बंद करके कीजिए। रखा मुसलमान को? हैं? हिंदू खुलेआम चल रहे हैं, मुसलमान को क्यों बंद करके रखा? रमजान में तोड़ फोड़ दिया, ठीक है तुम्हारा हिसाब से तोड़ फोड़ दिया, कम से कम खोलना जाना आना तो चाहिए। हैं? रास्ता क्यों बंद करके रखा? तो कैद कर दिया है पूरी तरीके से। तरीके से कैद कर दिया है। क्यों कैद करके रखा मुसलमान को? देखिए, कुछ लोग भी हैं मौजूद, हम उनसे बातचीत करेंगे। बच्चे हैं यहाँ पे, सब कोई परेशान है। क्या कह रहे थे सर? की बात पहुंच ही नहीं रही है, हक की बात नहीं पहुंच जो रही पैक है। कर रखा है कहाँ से पहुंचेगी? अच्छा। गोदी मीडिया आ रहा है, उसको गोद में बैठा के दिखा रहे हैं, बुलडोजर पे चढ़ के भी वो कर रहे हैं, और हक की बात कहाँ पहुंच रही है? यहाँ पे ये तो पैक करे पड़े हैं, कहाँ जाए हम? देखिए, किसको अगर दिखाएं? ये वीडियो अंजना ओम कश्यप देख रही है तो देख ले, ये वही जहांगीरपुरी है और वही जनता है, और आपसे सवाल कर रही है कि आप चढ़कर बुलडोजर पे जो रिपोर्टिंग कर रही थी उसका नतीजा क्या है? लोगों के हकों को मारकर आप अपनी जेब भर सकते हैं, लेकिन लोगों की जो दशा है वो काफी ज्यादा बेहद दर्दनाक है। सर, और क्या कहना चाहते हैं? और क्या कहना चाहिए? जो हो रहा है गलत हो रहा है। हिंदू मुसलमान जो यहाँ पे मीडिया दिखा रही है कि सब मिलकर नहीं रह रहे हैं। हिंदू मुसलमान की बात जो है, जो 16 तरह की बात है, 2 बार 3 बार यहाँ से रैली निकले। जो लास्ट बार 6:30 बजे रैली जो आए यहाँ पे, वो दंगा करने के लिए आए थे। मस्जिद का आगे जो है उन्होंने खमाखा आगे तरवाल और फलना ढिकाना लेके जो उन लोग ये करा था, ये दंगा करने के मुंड से आए थे। अब इन लोग रोजा इफ्तार का टाइम था, इन लोग थोड़ी दंगा करने के लिए इन लोग तैयार थे, इन लोग तैयार नहीं थे। पर उन लोग आगे जो है ना दंगा जो करने के लिए आए थे, थर्मल वगैरह लेके, तो झंडा उंडा फहराने लगे। तो जब इन लोग जो है तो वहाँ पे रोकथाम करने लगा, रोकथाम करने पे पत्थर चालू कर दिया। मेन तो बीमारी ये है, और उसको बढ़ा चढ़ा के दूसरा तरफ जाके जब यहाँ तो पाकिस्तानी है, यहाँ तो बांग्लादेशी है, यहाँ तो आतंकवादी है, ये सब फैला दिया। और क्या करे उसको? क्या कहेंगे सर? मीडिया तो आपको खालिस्तानी पाकिस्तानी कह रही है, इस देश में से आपको जाना पड़ेगा, ऐसा सरकार कह रही है, मीडिया कह रही है। मैम, वो तो आप भी जानती हैं, हम सब लोग भी जानते हैं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और आज के हालात तो ऐसे हैं कि जब से 2017 से ही मान के चलिए आपके यही हालात ऐसे ही बने हुए हैं कि एक तरफा ही कार्रवाई होती है। यहाँ भी एक तरफा कार्रवाई हुई है कि उधर मंदिर की तरफ कुछ नहीं हुआ तोड़ फोड़, इधर तोड़ फोड़ हो गया। और जब वहाँ तोड़ फोड़ करने के लिए जब लोगों ने आवाज़ उठाई कि भाई तोड़ फोड़ कर रहे हो तो बराबर सबको मतलब नुकसान पहुँचना चाहिए, क्योंकि वो भी अनऑथराइज है, ये भी अनऑथराइज अगर आप बता रहे हो तो वो भी तो अनऑथराइज जगह है, और वो भी शामिल है इसी में। जैसे ये शामिल है, एक ही कॉलोनी है, एक ही जगह है, 4-5 दुकानों का फ़र्क है। तो उन लोगों ने बताया, कहा कि तब कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो इसलिए मैंने छोड़ दिया इधर का कोर्ट का। तो मतलब इधर कोर्ट का आदेश पहले ही सुबह ही आ गया था, मगर उन लोगों ने 2 घंटा पहले ही आ गया था, मगर वो बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। मगर राहत इंदौरी ने कहा था लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे हमारा मकान खाली थोड़ी है, इधर भी जो उसकी दुकानें टूटी हैं वो भी हिंदुओं की टूटी हैं, मुसलमानों की टूटी हैं। कारोबार आज अगर यहाँ पे ठप पड़ा हुआ है तो मुसलमानों का भी बंद है, हिंदुओं का भी बंद है। रोड आपने कारोबार की बात की, हिंदू मुसलमान तो तमाम चैनल दिखा रहे हैं, महंगाई पे बात करते हैं कि महंगाई मुद्दा है कि नहीं? महंगाई मुद्दा तो सबसे बड़ा है, मगर जिनको ये मतलब इतना फिक्र ना हो कि जब 70 रुपया लीटर पेट्रोल, 65 रुपया लीटर पेट्रोल डीजल था तब उनको महंगा लग रहा था। आज 105 रुपया में दिल्ली में पेट्रोल है तो वो आराम से, कोई ना हंगामा है, ना कोई धरना है, ना प्रदर्शन है। तो जिनको 105 रुपया 125 रुपया लीटर महंगा ना पड़ता हो तो उनकी क्या फ़िक्र है। मगर हमको यही सोचना है कि आप भी नेशनल दस्तक से आते हैं, इस न्यूज़ को हम सब लोग भी देखते हैं, क्योंकि हम लोग वही न्यूज़ देखते हैं जो सच दिखाने की ताकत रखते हैं।
आप लोग सब लोग सच दिखाते हैं, सही दिखाते हैं, दुरुस्त दिखाते हैं। हिंदू और दलित को, हिंदू मुसलमान को, दलित को, सबको आप लोग जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि सब लोग जग जाएं ताकि हमारे देश का लोकतंत्र बचा रहे। और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जितनी मेहनत किया था, आज उसके ऊपर सब पानी फेरा जा रहा है ताकि उनका संविधान लिखा हुआ वो किसी तरह मिट सके। आप लोग अगर जो है सोशल मीडिया वाले नहीं होते तो शायद अब तक न जाने क्या हाल हो जाता। हमारी बात कोई पहुंचाने के लिए तैयार नहीं था, हमारी बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो अगर तलवारों को लहराते चलते हैं तो वो जो है मुलजिम नहीं बनते हैं, मुजरिम नहीं होते हैं। हम अगर खाली हाथ चलते हैं तो हम मुजरिम बना दिए जाते हैं। उनके हाथ में बंदूक होती है, गन मशीन होती है। न जाने कितने इस वक्त रोज़ के रोज़ धर्म संसद किए जा रहे हैं जिनमें खुली धमकी मुसलमानों को दी जा रही है, फिर भी वो लोग अरेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। इससे बड़ा लोकतंत्र में और कितना नुकसान होगा कि लोकतंत्र की धज्जियां जो ये लोग उड़ा रहे हैं धर्म संसद करके कि मुसलमानों को काटो, ऐसा किया जाए, वैसा किया जाएगा, तलवारें निकालो, हथियार उठा लो, मुसलमान तुमको मार देंगे। अरे मुसलमानों ने तो उस वक्त भी हिंदुस्तान में हिंदुओं की इतनी इज्जत की थी जब 600 साल हुकूमत किया था, तब मुसलमानों ने उनकी इज्जत किया था। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब बादशाह औरंगज़ेब की हुकूमत थी उस दौर में जो है रामचरितमानस को जो तुलसीदास ने लिखी थी, रामचरितमानस को जो तुलसीदास ने लिखी थी, वो दौर जो था वो बादशाह औरंगज़ेब का था। तब हिंदू खतरे में नहीं था। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब रामचरितमानस लिखी गई 1530 के दरमियान में, तब हुकूमत बादशाह औरंगज़ेब की हिंदुस्तान में थी, जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान सब एक था। तो जब रामचरितमानस लिखी गई उसमें हनुमान का भी तस्करा है, राम जी का भी है, सीता जी का भी है, सबका तस्करा उस रामचरितमानस में है। जबकि तुलसीदास ने लिखा तब हिंदू खतरे में नहीं था, जब बादशाह औरंगज़ेब की हुकूमत थी। मगर आज इन्हीं की हुकूमत है, बजरंग दल वालों की हुकूमत है, बीजेपी की हुकूमत है। उसके बावजूद आज ये कह रहे हैं कि हम खतरे में हैं। कितना बड़ा झूठ है, इससे बड़ा तो झूठ दुनिया में कुछ हो नहीं सकता है। जितना हमारे प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये बजरंग दल वाले झूठ बोलते हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले झूठ बोलते हैं, RSS वाले झूठ बोलते हैं। और खुलेआम दिन के सुबह हो या दिन के रात दोपहर हो या रात के शाम का हो वक्त हो या आधी रात हो, 24 घंटे अगर ये लोग जो है अपने हिंदुस्तान के संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है अगर कोई, तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले और इन्हीं लोग धर्म संसद कर करके हिंदुस्तान के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसके लिए हमको, आपको, हिंदू मुसलमान को, सबको एक हो करके खड़ा होना पड़ेगा। किसी शायर ने कहा था कि मुत्तहिद हो तो ज़माने को पलट सकते हैं, मुत्तहिद हो तो ज़माने को पलट सकते हैं, और मुंतशिर हैं तो कटो मरो फिर शोर मचाते क्यों हो, कटो मरो फिर शोर मचाते क्यों हो। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से यही कोशिश है और यही अनुरोध है सभी लोगों से कि हम सब लोग एक हो जाएं, हम सब लोग मिल के रहें। ये हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम की मोहब्बत ये कोई आज से नहीं है, ये बहुत पुरानी परंपरा है। मगर कुछ चंद लोग मिल करके हिंदुस्तान की इस गंगा जमनी तहज़ीब को लोग मिटाना चाहते हैं। हम सब लोग यही चाहते हैं कि जो तहज़ीब हमारी पुरानी पहले से थी वो आज भी रहे और हमेशा बाकी रहे। हिंदू मुस्लिम हम साथ साथ चलते थे, साथ साथ चलते रहें। हिंदुस्तान में जब सारी बिरादरियां मिलती हैं तब एक हिंदुस्तान बनता है, एक चमन बनता है, एक गुलिस्तान बनता है। इसमें से अगर कोई निकल जाए, कोई भी कौम बिरादरी, तो वो मज़ा हिंदुस्तान में जीने का नहीं रहेगा। यहाँ पे कोई हिंदू भाई है? हाँ जी मैडम। हाँ, आप बताइए कि आपको कोई तकलीफ है इस मोहल्ले में, मुस्लिम मोहल्ले में रहने पे? चाहे किसी का भी मोहल्ला हो, तकलीफ किसी को नहीं है जी। तकलीफ किसी को नहीं है। मीडिया तो कह रही है कि आलू बैगन है सस्ता, आलू बैगन है सस्ता, डीजल पेट्रोल है महंगा। कब तक हमें सताओगे बेटी, हम बचाएंगे, कब तक बेवकूफ बनाओगे बेटा, हम पढ़ाएंगे। कौन बेवकूफ बना रहा है? जो भी बना रहा है वो पता चल जाएगा। नाम बताइए ना। चल जाएगा मैडम। नाम बताइए ना। बेटी पढ़ाओ का नारा है, बिजली पानी हमारा है। अच्छा, ये मुद्दा है? हाँ जी, जरूरत है लोगों की। बिल्कुल, जब तक सूरज चांद रहेगा बिजली पानी फ्री रहेगा। ये देखिए, अपनी चीजों के लिए, अपने हक की चीजों के लिए लोग कैसे
अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन किसी भी न्यूज़ चैनल पे आपको नहीं दिखाया जाएगा। लाभ में एक गाना गा सुना तो शानदार। ये न्यूज़ चैनल है, आप अपनी समस्या बता सकते हैं, गाना नहीं गा सकते। समस्या बता रहे हैं हम आपको समस्या बताइए। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं झुकेंगे कोई भाई, नीचे साइकिल ऊपर झंडा, नहीं झुकेगा कोई बंदा। जब तक सूरज चांद रहेगा बिजली पानी फ्री रहेगा। माँ बहनों का नारा है बिजली पानी हमारा है। जय हिंद का नारा है बिजली पानी हमारा है। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है बिजली पानी हमारा है। देखिए अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए लोग कैसे आवाज उठा रहे हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको लेके लोग अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ पे हमने महिलाओं से बातचीत की, लोगों से बातचीत की, बच्चे यहाँ पे। अच्छा आप बताइए कि आप यहाँ पर कैसे महसूस करते हैं? खेलने की आज़ादी है यहाँ पे? नहीं। आपके हिंदू दोस्त हैं? नहीं नहीं है? नहीं। किसी का हिंदू दोस्त से सब मिलजुल के रहते हैं? नहीं। देखिए किस तरीके से ये बच्चे हैं, अभी उनको उतनी समझ नहीं है, लेकिन लोगों से हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि उनकी झूठ बोल के सरकार बना दे। उनकी देखिए लोग किस तरीके से अपनी बातचीत कह रहे हैं, अपने परेशानी को दिखा रहे हैं। और मैं आखिरी लाइन से अपनी बातचीत खत्म करूंगी। ना शब व रोज बदले ना हाल अच्छा है, किस बहरहम ने कहा कि ये साल अच्छा है। पिछले 7 सालों में जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है भारत में, वो बेहद ज़्यादा भयानक है और बेहद ज़्यादा शर्मनाक है। सिर्फ बीजेपी का हिंदुत्व खतरे में है, वरना ग्राउंड में अब आप जाएंगे ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। अगर खतरे में है तो सिर्फ लोकतंत्र, मानव अधिकार और महिलाओं की सुरक्षा और इंसान की जो सुरक्षा है, उनके फंडामेंटल राइट्स की जो बात है, वो सब खतरे में है। और सरकार ऐसे मुद्दे आपके सामने परोसती रहेगी ताकि आप रोजगार की बात ना करें, महंगाई पे बात ना करें, सुरक्षा पे बात ना करें, अत्याचार पे बात ना करें। इसलिए सरकार आपको मंदिर मस्जिद के मुद्दे में उलझाती रहेगी और आपकी आने वाली पीढ़ियां गुलाम होती रहेंगी। आप मंदिर से उठकर मस्जिद की तरफ जाइए, मस्जिद की तरफ से मंदिर की तरफ उठकर जाइए। सरकार यही चाहती है कि आप सरकार की नाकामियों को सवाल ना करें, सरकार की नाकामियां असफल होती नजर ना आए, वो सफल हो जाए अपने एजेंडे में। आपकी इन तमाम चीज़ों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी राय हमें ज़रूर दें। और मीडिया का क्या रोल होना चाहिए इन सब मुद्दों पर। मीडिया कर्मी अगर न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, महिलाएं पुरुष जो भी देख रहे हैं, वो आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, जहांगीरपुरी, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।